जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पे। साथियों, जितने भी उम्मीदवार जो कि भारतीय सेना के अंदर शामिल होना चाहते हैं, आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन है भर्ती का वो आ चुका है और वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं, वॉच आउट कर सकते हैं और साथ ही फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। इस बार जो फॉर्म निकले हैं हवलदार एजुकेशन, अग्निवीर, सिपाही फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट और धर्मगुरु आरटीजीएसयू के लिए फॉर्म निकाले गए हैं। और इस बार हवलदार सर्वेयर, हवलदार सैक के जो फॉर्म आते हैं इस बार वो नहीं आए हैं। ठीक है, तो जो हवलदार सैक के लिए वेट कर रहे थे वो नेक्स्ट ईयर दोस्तों ये भर्ती आएगी, इस बार ये फॉर्म नहीं निकाले गए हैं। ठीक है ना, मैं आपको पहले भी बताया था कि जो हवलदार सैक की जो भर्ती होती है वो लगभग 1 साल के गैप में ही आती है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि इन पदों के लिए योग्य हैं और इच्छुक हैं, आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाना है और वहां से आवेदन शुरू कर देना है। ठीक है, अगर आपने अपनी आईडी नहीं बनाई है ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर तो आपने खुद जाके वहां पे अपनी आईडी बनानी है। ठीक है, आईडी बनाते हुए दोस्तों आपने थोड़ा ध्यान रखना है, आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका जो ईमेल आईडी है वो वही होना चाहिए जो आप चलाते हैं। यानी कि आपने किसी दोस्त का दे दिया, किसी भाई का दे दिया, फिर वो बाद में मिलता नहीं है तो काफी उसमें दिक्कत आती है। आपने स्वयं का जो आपके पास स्थायी परमानेंट ईमेल आईडी है वो आपने ईमेल आईडी देना है और वही आपने मोबाइल नंबर वहां पे दर्ज कराना है। ठीक है, उसके बाद जो आपके हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट हैं, जो आपके आधार कार्ड वगैरह हैं, बिल्कुल सही जानकारी आपने वहां पे फिल करनी है जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है। जब आप अगर साइबर कैफे में अगर आप जाते हैं तो खुद आपने वहां पे बैठना है, यानी कि आपने उसको डॉक्यूमेंट दे दिए जी मेरा भर देना या मेरी आईडी बना देना, वो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ी गलती करेगा और फिर क्या है बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपने पहले ही खुद अपने सामने अपनी आईडी बनवानी है या फिर अपना फॉर्म फिल करवाना है। तो इस बार दोस्तों जो वैकेंसी आई है, ठीक है, आपका हवलदार एजुकेशन, ठीक है, आरटीजीएसयू और अग्निवीर। अग्निवीर के लिए दोस्तों 1 साल की आपको एज में छूट दी गई है, यानी कि पहले 17.5 से 21 साल तक थी और इस बार 17.5 से 22 साल तक अग्निवीर के लिए ये एज आपको मिली है। ठीक है, और जितने भी उम्मीदवार हैं आपने अच्छे से अपना फॉर्म फिल करना है, तैयारी करनी है। ठीक है, और इस बार दोस्तों जो हवलदार एजुकेशन है उसके लिए जो उम्र है वो है 20 से 25 साल। आरटीजीएसयू के लिए वही आपका 25 साल से लेके 34 साल तक है। ठीक है, आयु की गणना जो एज का इन्होंने इस बार जो कैलकुलेशन किया है वो कब के लिए किया है, 1 जुलाई 2027। जो आपकी लास्ट मतलब जो एज देखी जा रही है वो कब देखी जाएगी, अगले साल। ठीक है, फॉर्म आपके अभी भरे जा रहे हैं लेकिन जो आपकी उम्र है वो 1 जुलाई 2027 तक का क्या है, आपको जो गणना है आयु की गणना वो 1 जुलाई 2027 को आपकी की जाएगी। तो उस हिसाब से जिस पद के लिए आप योग्य हैं, इच्छुक हैं, अगर आपकी एज है तो आपने फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, और एक चीज है, हवलदार एजुकेशन का आपको पता है, अग्निवीर का भी आपको पता है, आरटीजीएसयू काफी उम्मीदवार हैं जो आरटीजीएसयू एजुकेशन को लेके क्या है उनके मन में डाउट है। ठीक है, तो मैंने काफी सारी वीडियो बनाई भी हैं आरटीजीएसयू धर्मगुरु एजुकेशन के बारे में। ठीक है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां पे जाके उसको वॉच आउट कर सकते हैं। दोबारा बता देता हूं, आरटीजीएसयू भर्ती, धर्मगुरु भर्ती के लिए जो एजुकेशन है उसमें शास्त्री, ठीक है ना, ऑब्लिक आचार्य प्लस कर्मकांड चाहिए। बीए, एमए हिंदी, कोई बीए संस्कृत, बीए हिंदी, ये नहीं चलेगा। किसी भी उम्मीदवार ने अगर बीए संस्कृत से किया है, बीए हिंदी से किया है या फिर एमए किया है तो दोस्तों फिर आपका फॉर्म फिल करने का कोई भी फायदा नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट में बाहर किया जाएगा। आपके पास जो एजुकेशन है वो शास्त्री ऑब्लिक आचार्य प्लस कर्मकांड 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र है आपकी 25 साल से लेकर 34 साल तक। ठीक है, तो जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपकी आईडी वगैरह बनी है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा जो आपकी दिक्कत है, आपकी जो समस्या है उसको दूर करने की। ठीक है,
और जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मेहनत करें अच्छे से। और इस बार दोस्तों बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए खासकर जो आरटीजीएसओ और हवलदार एजुकेशन और अग्निवीर, बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आऊं। इस बदलाव के लिए क्या है, मैं काम कर रहा हूं और बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। आरटीजीएसओ खासकर जितने भी मुझसे जुड़े हुए उम्मीदवार हैं आरटीजीएसओ वाले, और हवलदार सैक की इस बार भर्ती आई नहीं है। हवलदार एजुकेशन की जो भर्ती आई है, हवलदार एजुकेशन, आरटीजीएसओ, अग्निवीर, ठीक है ना, इन तीनों के लिए क्या है, मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आऊंगा और आपके साथ लाइव क्लासेस चलाएंगे। और बहुत ही जल्द इस पर मैं कार्य कर रहा हूं। खासकर जितने भी आरटीजीएसओ वाले उम्मीदवार हैं उन सभी के बीच हम क्लासेस, मतलब जो आपका पेपर होगा उसकी तैयारी आप लोगों को करवाएंगे। इस पे भी काम चल रहा है और बहुत ही जल्द, जब तक आप ये फॉर्म फिल करेंगे तब तक ये जो कार्रवाई है वो हो जाएगी। और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। आपका जो सीपीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, उसकी मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा और बहुत ही जल्द, ठीक है। और बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं जुड़े रहें चैनल के साथ। और कोई आपको डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मैं आप लोगों के डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।